बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस एजेंसीज की बड़ी कार्रवाई। इस्लामाबाद में खुदकुश हमले का मंसूबा नाकाम, खातून खुदकुश बमबार गिरफ्तार। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने खातून को मीडिया के सामने पेश कर दिया। कहा, खातून खुदकुश बमबार को इस्लामाबाद में हमले का टारगेट दिया गया था। धमकी दी गई कि खुदकुश हमला ना किया तो वालिद को कत्ल कर देंगे। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मुल्क को बड़ी तबाही से बचाया। दहशतगर्दों का बलोच रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्द ख्वातीन को ट्रैप करते और इस्तेहसाल करते हैं। बशीर ज़ेब कंपनी को शर्म आनी चाहिए। गिरफ्तार खातून खुदकुश बमबार ने कहा, खुदकुश हमले के लिए मेरी जहन साजी की गई। मेरे कज़न ने डरा धमकाकर BLA के लिए काम करने का कहा। मैं आगे पढ़ना और आगे बढ़ना चाहती हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इनिशिएट किया ऑपरेशन, जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर एक किया था, उसके जवाब में ऑपरेशन बुनियान मरसूस। हमारा वो ऑपरेशन भी इन डिफेंस हम अग्रेसर्स नहीं है, हम कभी नहीं रहे। हम हमेशा अमन चाहते हैं, लेकिन हम दुनिया को ये बता दें कि हमारी इस सोच को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। जब भारत ने वो कमज़ोरी समझा तो उसको उस दिन मज़ा चखा दिया था कुछ ही घंटों में। मार्का हक में भारत के खिलाफ तारीख़ी कामयाबी के 1 साल पर अस्करी क़यादत को खिराज तहसीन। सिंध असम्बली में मार्का हक के हवाले से करारदाद पेश। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, भारत ने 7 मई को हमारी सिविलियन आबादी पर हमले किए। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारतीय जारयत का मुँह तोड़ जवाब दिया। 52 मिनट में पाकिस्तान ने भारत के 8 तैयारे मार गिराए। भारत के 74 तैयारे फ़ज़ा में थे, चाहते तो सबको गिरा सकते थे। भारतीय नेवी ने पाकिस्तान की तरफ आने की हिम्मत न की। बिलावल भुट्टो ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाने पर जुल्फ़िकार भुट्टो को खिराज अक़ीदत। ईरान अमेरिका डील के लिए मुचव्विज़ा निकात पर इत्तेफाक न हो सका। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान का जवाब मुस्तरद कर दिया। कहा, ईरान का जवाब काबिल कबूल नहीं। सोशल मीडिया पर बयान में ट्रंप ने कहा, ईरान के नाम नेहाद नुमाइंदों का जवाब पढ़ा, मुझे ये पसंद नहीं। इससे पहले एक इंटरव्यू में अमेरिकी सदर ने कहा, ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे, इसकी अफजूरता यूरेनियम हासिल करेंगे। हो सकता है कि ईरान में दोबारा हमला करना पड़े। अमेरिका ईरान में 70% अहदाफ को निशाना बना चुका, चंद अहदाफ अभी बाकी हैं। ईरानी वजारत खारजा तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, अमेरिका को फराख दिलाना और जिम्मेदाराना तजावीज़ पेश की। अमरीकी नाकाबंदी और बहरी कज़ाकी का खात्मा, मुंजमद ईरानी असासों की बहाली जायज़ मुतालबात हैं। हम पर जंग मुसल्लत की जाएगी तो हम लड़ेंगे। हर फैसला अपने कौमी मफादात की बुनियाद पर किया जाएगा। दूसरी जानिब ईरान के सरकारी मीडिया का कहना है, ईरान के जवाब पर ट्रंप के रद्द-ए-अमल की कोई अहमियत नहीं। ईरान में मंसूबे अमरीकी सदर को खुश करने के लिए नहीं बनाए जाते। ट्रंप का जवाब से खुश ना होना ईरान के हक में बेहतर है। अमरीकी तजावीज़ हद से ज़्यादा मुतालबों के आगे हथियार डालने के मुतरादिफ है। ईरान का जंगी नुकसानात की अदायगी और अबनाए हुर्मुज़ पर ईरानी खुद मुख्तारी पर जोर। ईरान यूरेनियम अफजूद की आर्जी रोकने पर आमादा। अमरीका का 20 साल तक यूरेनियम अफजूदा न करने का मुतालबा मुस्तरद। ईरान की जंगबंदी, आबना होमस मरहलावार खोलने की तजवीज़। अमरीकी पाबंदी और बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ईरानी जवाब की तफसीलात सामने ले आया। अखबार के मुताबिक ईरान की जौहरी मामलात पर आइंदा 30 रोज़ में मुज़ाकरात की तजवीज़। जौहरी तनसीबात ख़त्म करने का अमरीकी मुतालबा भी मुस्तरद। ईरानी ज़राए ने रिपोर्ट को गुमराह कुन करार दे दिया। ईरानी ज़राए के मुताबिक जौहरी मवाद से मुतालिक अमरीकी अखबार की रिपोर्ट गलत है। जवाब का असल मतन था कि तमाम महाजों पर फौरी जंग बंदी की जाए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं कि हम कभी दुश्मन के आगे सर नहीं झुकाएंगे। मुज़ाकरात का मतलब शिकस्त तस्लीम करना या पसपाई नहीं। बातचीत का मकसद ईरानी कौम के हकूक़ का हसूल और कौमी मफादात का दिफा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का मिस्री हम मनसब से टेलीफोनिक राबता, ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और पाकिस्तान की सालिसी में जारी ईरान अमरीका सफारती अमल पर तबादला ख्याल।
आलमी शिपिंग कंपनियों का गवादर पर एतमाद बढ़ने लगा। गवादर में एक और कार्गो जहाज कामयाबी से लंगर अंदाज। MV युआन यांग होए 34,000 टन सामान लेकर गवादर पहुंचा। जहाज पर 20,000 से ज्यादा कार्गो आइटम्स मौजूद। अबू धाबी और कुवैत के लिए कार्गो गवादर में उतारा जाएगा। वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवर चौधरी का कहना है, गवादर पोर्ट इलाकाई तिजारत का अहम मरकज बनता जा रहा है। आलमी ट्रांजिट ट्रैफिक बढ़ाने के लिए गवादर पोर्ट पर टैरिफ में नुमाया कमी का फैसला। कंटेनर बरदार जहाज़ों की बार्टिंग फीस में 25% कमी। इंटरनेशनल ट्रांसशिपिंग कार्गो पोर्ट की चार्जेस 40% कम। ट्रांजिट ट्रेड कार्गो पर पोर्ट चार्जेस में भी 31% तक कमी। जनरल कार्गो के लिए एक माह मुफ्त स्टोरेज सहूलत भी मुतारिफ। अमेरिका और ईरान डेडलॉक के माशत पर मनफी असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर से इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल बढ़कर $105.20 का हो गया। WTI 4% महंगा $99 फी बैरल की सतह पर आ गया। IT का फरोख और बरामदात में इजाफा अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम किया जाए। IT के शोबे में शहरी और देही इलाकों के दरमियान फ़र्क को कम किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की IT और टेलीकॉम से मुताल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आसान खिदमत मराकज़ के क़याम का काम तेज़ करने की हिदायत। आसान खिदमत की सहूलियात को सूबों में भी शुरू करने की हिदायत। मुल्क में मसालती अदालतों का ढांचा मौजूद है। तनाज़ात के हल के मुतबादिल निज़ाम को मजबूत बनाना वक्त का तकाजा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का सुप्रीम कोर्ट में सेमिनार से खिताब। कहा, मुतबादिल निज़ाम से अदालतों पर मुकदमात के बोझ में कमी आएगी। साइदीन के लिए वक्त और सरमायाकारी की बचत मुमकिन है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने कहा, इंसाफ के निज़ाम में ADR का किरदार बढ़ता जा रहा है। तनाज़ात का मुतबादिल निज़ाम सस्ते और फौरी इंसाफ की फराहमी की बुनियाद है। मुल्क की तरसीलात ज़र में 11.4% सालाना इजाफा। अप्रैल में $3.5 अरब तरसीलात ज़र की आमद हुई। स्टेट बैंक के मुताबिक मजमूई तौर पर जुलाई तक अप्रैल 33.9 अरब की आमद। माहाना बुनियादों पर 7.6% कमी हुई। तरसीलात सऊदी अरब, UAE, बरतानिया और अमरीका से मौसूल हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। खुसूसी इजलास की सदारत। इस्लामाबाद सेफ सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी में बदलने के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। सेफ सिटी फेज़ 2 को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब को बतौर ज़मानत जमा कराए गए 7 करोड़ रुपए वापस देने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। रकम चौधरी शुगर मिल्स केस में बतौर गारंटी जमा कराई गई थी। नैब की जानिब से केस खत्म होने पर मरियम नवाज ने रकम की वापसी की इस्तदा की थी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। पंजाब में 3 माह के लिए मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। तालीमी इदारे 22 मई से 23 अगस्त तक बंद रहेंगे। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात के सोशल मीडिया पर पोस्ट। गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल 24 अगस्त से दोबारा खुलेंगे। आंधी और बारिश ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, 16 जख्मी हो गए। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। डीबाला में तूफानी बारिश, सैलाबी रैली से थल कुमराट राबता पुल मुनहदिम। सेहती मकामात जहाज बांडा बादगोई समेत दर्जनों देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। पुल के दोनों जानिब गाड़ियाँ और सयाह फंस गए। वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। लाहौर में मौसम अबरालूद, बारिश का भी इम्कान। सिंध और जनूबी बलूचिस्तान में शदीद गर्म रहने की तवक्को।
ढाका टेस्ट का चौथा रोज बारिश के बाद मैच दोबारा शुरू। बांग्लादेश ने 2 विकेटों पर 110 से ज्यादा रन बना लिए। मेजबान टीम को पाकिस्तान के खिलाफ 141 रन की बर्तरी हासिल। मोमिनुल हक और नजमुल हसन शांतु की जिम्मेदाराना बैटिंग, दोनों अपने अपनी सेंचुरियों के करीब। चौथे रोज शातमान इस्लाम 10 रन बनाकर हसन अली का शिकार बन गए। तीसरे रोज पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 386 रन बनाकर आउट हो गई थी। क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया ने दौरा पाकिस्तान के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। वनडे सीरीज में मिचेल मार्श टीम की क़यादत करेंगे। दौरा पाकिस्तान में 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। पहला वनडे 30 मई को रावलपिंडी में खेला जाएगा। दूसरा वनडे 2 जून और तीसरा 4 जून को लाहौर में होगा। मार के हक को 1 साल मुकम्मल होने पर बैरून मुल्क भी तकरीबात। न्यूयॉर्क में मार के हक की पहली सालगिरह मनाई गई। यूएन में पाकिस्तानी मिशन और कैंसल खाने के ज़ेर तमाम कम्युनिटी इवेंट का इनेकाद। मार के हक की तारीखी कामयाबी और पाक अफवाज के बहादुरी, पेशा वराना महारत को उजागर किया गया। तकरीब से खिताब में आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और सलमियत के दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है। कैनेडा के दारुल हुकूमत ओटावा में पाकिस्तानी हाई कमीशन में तकरीब, सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा के पैगाम पढ़कर सुनाए गए। रियाद में पाकिस्तानी सफारत खाने में भी पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ। इस्लामी अस्करी इत्तेहाद के कमांडर जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ मेहमान खुसूसी थे। शुरका का पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को खिराज तहसीन। मार का हक को 1 साल मुकम्मल। ISPR का नया मिली नगमा तो याद रखें जारी। नगमे ने कौम में वलवला और फख्र का नया जज्बा पैदा कर दिया। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब और वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की जेर सदारत इजलास। पंजाब की 8 अहम रेलवे लाइन्स और रूट्स की अपग्रेडेशन का जायजा। लाहौर से रावलपिंडी फास्ट ट्रेन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का भी जायजा। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा मंसूबे के तहत 1600 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक्स को जदीद बनाया जाएगा। मरीम औरंगजेब ने कहा कि रेलवे अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट वजीर आला मरीम नवाज का विजन है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात का इजलास। फिल्मी मनसूबों के मुस्तक़बिल, तशहीर और मौसर इस्तेमाल से मुतल्लिक़ अहम फैसले। शर्जील मेमन ने कहा फिल्मी मनसूबों का बुनियादी मकसद कौमी बयानी को फ़रोग़ देना, मुआशरे में मुस्बत रुझानात को उजागर करना है। सिंध हुकूमत फिल्मी सनत की बहाली और फ़रोग़ के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। पोलियो से बचाओ, सिंध हुकूमत की बूस्टर डोज मुहिम शुरू। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बच्चों को पोलियो से बूस्टर डोज लगाई और कहा कि 20 लाख बच्चों को बूस्टर डोज लगाने का हदफ मुकर्रर कर लिया। मुहिम का मकसद बच्चों को पोलियो जैसी मासूरी से महफूज रखना है। टोबा टेक सिंह में MPA सरदार मोहम्मद अयूब गाधी कातिलाना हमले में जख्मी। MPA के 4 साथी जाम बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक वाक़या रजाना में अयूब गाधी के डेरे पर पेश आया। रुकन असम्बली शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आज़म की टोबा टेक सिंह में MPA अयूब गाधी पर कातिलाना हमले की मसम्मत। वाक़े की इंक्वायरी करके जिम्मेदारों का तयन करने का हुक्म। मुजरिमों को कैफिर किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी अयूब गाधी के डेरे पर हमले की मसम्मत। जिम्मेदारों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। रिपोर्ट तलब कर ली। अमरीकी सदर ट्रंप बुध की शाम चीन के दौरे पर बीजिंग पहुंचेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीका चीन मुश्तरका तिजारती सरमायाकारी बोर्ड पर काम करेंगे। एरोस्पेस, ज़राअत और तवानाई के शोबों पर भी बातचीत होगी। सदर ट्रंप के एजाज़ में जुमेरात की शाम शाया दिया जाएगा।
जंग बंदी के बावजूद इसराइल के लिबनान पर हमले जारी, 2 तिब्बी एहलकारों समेत मजीद 3 शहरी शहीद। इसराइली हमलों में कई मकामात को निशाना बनाया। इसराइली हमलों में मार्च से अब तक 2840 अफराद शहीद हो चुके। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह का इसराइली फौजियों पर ड्रोन हमले करने का दावा। बरतानवी वज़ीर सेहत वजारत अज़्मा की दौड़ में शामिल होने को तैयार। लेबर पार्टी में क़यादत की तब्दीली की कयास आराइयाँ तेज़। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टार्मर पर फिर इस्तीफ़े के लिए दबाव बढ़ गया। और गजा पर मबनी दस्तावेजी फिल्म गजा डॉक्टर्स अंडर अटैक ने बाफ्टा अवार्ड जीत लिया। फिल्म गजा में हेल्थ वर्कर्स पर इसराइली फौज के हमलों पर बनाई गई। फिल्म बरतानवी नशरियाती इदारे ने बनाई, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स ने नशर करने से इनकार कर दिया।